आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 8 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, जब हम एक ऑब्जेक्ट को बराबर के पार्ट्स में बांटते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, तो हर एक पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ द होल, फ्रैक्शन पार्ट होता है पूरे का। होल यानी कि पूरा क्या होता है? अ कंप्लीट और अ फुल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ होल, एक पूरी और फुल ऑब्जेक्ट यानी पूरी तरह से जो ऑब्जेक्ट होती है उसे हम बोलते हैं होल। जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहा है अ होल, एक है सर्कल, एक है स्क्वायर। वन हाफ अ होल व्हेन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जब हम एक होल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टू इक्वल वन हाफ्स, तो ये हमें दो इक्वल वन हाफ्स दिखता है, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहे हैं वन हाफ वन हाफ वन हाफ वन हाफ। यह है सर्कल का, ये है स्क्वायर का। अब वन थर्ड क्या होता है? अ होल व्हेन डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स गिव्स थ्री इक्वल वन थर्ड, जब हम एक होल को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये तीन बराबर के वन थर्ड्स हमें देता है। जैसे यहाँ पर देखिए सर्कल का हमने किया था, तो इसमें जो शेडेड है ना, जो ब्लू कलर में हमने कर रखी है, ये आपको शो करता है कि वन थर्ड पार्ट है पूरे एक का तीन पार्ट्स में। वन थर्ड इसलिए है क्योंकि पूरा एक है, लेकिन थर्ड हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन फोर्थ अ होल डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स गिव्स फोर इक्वल वन फोर्थ, जब एक होल यानी कि एक पूरे का हम डिवाइड करते हैं चार पार्ट्स में, तो वो हमें चार पार्टों का वन फोर्थ देता है बराबर का, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में शो होते हैं। इट इज़ रिटन एज वन अपॉन फोर, इसे हम इस तरह से लिखते हैं जैसे आप पिक्चर में शो हो रहा है। यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है यानी कि जो ऑरेंज कलर में कर रखा है, इससे हमें शो होता है कि वन फोर्थ पार्ट है आपका रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को पढ़ना और लिखना। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिटन एज अ कोशेंट, वन नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर डिवीज़र। एक फ्रैक्शन क्या होता है जिसे हम कोशेंट के रूप में लिखते हैं। एक पार्ट को हम एक जो नंबर होता है उसे हम डिवाइडेंड बोलते हैं, और जिससे दूसरा नंबर डिवाइड किया जाता है उसे हम डिवीज़र बोलते हैं। द टू नंबर्स आर सेपरेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो नंबर्स होते हैं, टू नंबर जो होते हैं उसे हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ी लकीर से हम अलग करते हैं। ऑन डिवाइडिंग 3 बाय 4 वी गेट, जब हम 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ देखिए हमने 3 डिवाइड बाय 4 किया तो 3 इसका ऊपर गया, 4 हमने नीचे किया, बीच में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। तो जो ऊपर का पार्ट होता है फ्रैक्शन में उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, बीच की लकीर को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। जैसे 3 न्यूमरेटर है और 4 डेनोमिनेटर। इन द फ्रैक्शन 3/4 3 इज़ नोन एज द न्यूमरेटर, फ्रैक्शन में 3 को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और 4 को हम बोलेंगे डेनोमिनेटर। The above fraction 3/4 is read as 3/4 और 3/4। इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं 3/4 या फिर 3/4। देखिए जो न्यूमरेटर होता है उसे हम लिखते हैं 1 2 3 में, और जो डेनोमिनेटर होता है उसे हम लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, राइट द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 5/7। 5/7 का आपको डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों लिखने हैं। तो 5/7 का हमने सॉल्यूशन किया तो 5 इज़ द न्यूमरेटर एंड 7 इज़ द डेनोमिनेटर। ऐसे एग्जांपल 2 है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। अब आपको क्या करना है ना, वर्ड्स में लिखना है। जैसे A है 3/7 और B है 5/8। तो सॉल्यूशन हमने किया, 3/7 को हम लिखेंगे 3, ऊपर का जो न्यूमरेटर है मैंने आपको बताया था 1 2 3 में लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3, और जो डेनोमिनेटर होता है उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिखते हैं, तो 7 आएगा सेवन्स, तो 3 7s। ऐसे B में होगा 5 8s। आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
जैसे आप पढ़िए, रमन हैड 16 बॉल्स, रमन के पास 16 बॉल थी। ही गेव एट 8 बॉल्स आउट ऑफ दीज टू मोंटी, उसने उन 16 बॉल में से 8 बॉल मोंटी को दे दी। एंड द रेस्ट ऑफ द बॉल्स टू मेघना, और जो बाकी की बची हुई बॉल थी वो मेघना को दी थी। नाउ अब मोंटी हैज़ 8 आउट ऑफ 16, मोंटी के पास 16 में से 8 हैं, तो हम उसे लिखेंगे 8/16 बॉल्स। एंड मेघना हैज़ 16 माइनस 8, क्योंकि रेस्ट ऑफ बॉल्स है ना, हमें पता नहीं कितनी है, तो हम 16 में से 8 माइनस कर देंगे, क्योंकि 8 मोंटी के पास चला गया, तो हमारे पास कितने बचे 8 बॉल्स, तो 10। इस तरह से मेघना है ऑल्सो हैज़ 8 आउट ऑफ 16, मेघना के पास भी 16 में से 8 बॉल्स गई, तो उसे भी हम लिखेंगे 8/16 बॉल्स। आल्सो वी कैन से दैट, आल्सो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मेघना हैज़ 1/2 ऑफ द टोटल बॉल्स एज 16। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेघना के पास 1/2 गया है 16 के टोटल में से। जैसे 8 1/2 और 8 1/2 दोनों पे बराबर बराबर गया, हैंस इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 8/16 इक्वल 1/2। देयरफॉर इसलिए we 8/16 and 1/2 are equal or equivalent fractions। 8/16 and 1/2 ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई। ये किस तरह से हुई, देखिए यहाँ पर 8 का हम डिवाइड करेंगे तो 8 का 1 से 8 1 से 1, और 16 का, और 8 में 16 का करेंगे तो 2 टाइम्स 16 आता है, तो यहाँ के 2, तो ये जो फ्रैक्शन हुई आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनसे आप समझिए। जैसे यहाँ पर है 1/2 इक्वल 2/4, यानी कि ये 2 पार्ट्स हैं जिसमें से एक पार्ट शेडेड है। यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट शेडेड हैं। ऐसे ही 1/3, यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं जिस 1 पार्ट शेडेड है। यहाँ पर 12 पार्ट्स हैं जिसमें से 4 पार्ट शेडेड हैं। फिर आप आगे देखिए 1/4 इक्वल 4/16, 2/3 इक्वल 6/9, 1 इक्वल 4/4। 1 इसलिए क्योंकि इसमें एक भी पार्ट नहीं, इसमें केवल एक ही पार्ट है, अदर पार्ट्स में से डिवाइड नहीं किया गया, तो ये आएगा 4/, और दूसरा 4 पार्ट्स में डिवाइड है और 4 पार्ट्स से इसके शेडेड है, इसलिए आएगा 4/4। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ गिवन फ्रैक्शंस। इसमें आप 2 तरह के मेथड पढ़ोगे, जिसमें फर्स्ट मेथड है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि गुणा करके जो मेथड चलेगा, और मेथड सेकंड है आपका डिवीज़न मेथड, जिसमें आपको भाग देना होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ए गिवन फ्रैक्शंस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। हमें अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता लगानी है, जो हमारे पास फ्रैक्शन दे रखी है, तो हमें उसके लिए 2 मेथड यूज़ करने होंगे। मेथड फर्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड, जहाँ पर आपको गुणा करके चलना होगा। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। इसमें क्या करना है आपको, न्यूमरेटर जो डेनोमिनेटर है उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल पे देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3। तो 2/3 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता लगाना है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो 2/3 को हमने लिखा, सबसे पहले हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 2 से किया, उसके बाद हमारे पास आया 4/6, फिर 2 को हमने 3 से किया, 3 को हमने 3 से किया, उसके बाद आया 6/9, फिर 2 को हमने 4 से किया और 3 को हमने 4 से किया। यहाँ पर हम सेम नंबर लिख कर चले हैं, पहले हमने 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 से, तो हमारे पास क्या आया 8/12। 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3, इसके हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन सी हैं, 4/6, 6/9 एंड 8/12। तो इस तरह से हम निकालेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मेथड
फिर है मेथड सेकेंड, डिवीज़न मेथड। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस बाय द सेम नंबर। जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए थे, ऐसे ही सेम नंबर्स आपको अब डिवाइड करने हैं। जैसे हमें 12/24 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है, तो सबसे पहले 12/24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम करेंगे 3 से, फिर करेंगे 4 से। इस तरह से हमारे पास क्या आया, हमने अगर 2 से किया तो 6/12, 3 से किया तो 4/8 और 4 से किया तो हमारे पास आया 3/6। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपके पास आ गए। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए 12/24 के 6/12, 4/8, 3/6 एंड 1/2। इस तरह से हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई इनकी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। We cannot verify merely about all fractions whether they are equivalent or not। हम पूरी तरह से वेरीफाई नहीं कर सकते कि जो जितनी भी फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं, यानी बराबर की हैं या फिर नहीं। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में वी यूज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें सही फ्रैक्शन का पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। लेट अस चेक, चलो चेक करते हैं। इफ़ वेदर 5/8 एंड 25/40 आर इक्विवेलेंट और नॉट। जैसे कि यहाँ पर 5/8 और 25/40 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स आर एज फॉलो। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट है आपका मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन 5/8 बाय द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 25/40। आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर है 5/8 का यानी कि जो 5 है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है जो डेनोमिनेटर है 25/40 यानी कि 40 से। तो हमने 5 का 40 से किया तो हमारे पास आया 200। स्टेप सेकेंड, अब आपको क्या करना है, पहली फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर और दूसरी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आपको मल्टीप्लाई करने हैं। तो हमने किया 8 × 25, यहाँ पर भी 200 आया। स्टेप थर्ड, कंपेयर दी टू प्रोडक्ट्स। ये जो दोनों प्रोडक्ट्स आए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनको कंपेयर करना है। इफ़ दी प्रोडक्ट्स आर दी सेम, यदि दोनों के प्रोडक्ट सेम आते हैं, एक ही तरह के आते हैं, द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट अदरवाइज नॉट। तो जो दी गई फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो, और अगर सेम नहीं आते तो वो नहीं होगी। यहाँ पर दोनों के प्रोडक्ट सेम आए हैं, तो जो 5/8 एंड 25/40 हैं ये दोनों ही फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अगर सेम नहीं आते प्रोडक्ट्स तो ये नहीं होती। नेक्स्ट है आपकी सेकेंड विद द सेम न्यूमरेटर्स, यानी कि एक ही न्यूमरेटर्स वाली। इफ़ 2 और मोर फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर, यदि 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस के एक ही न्यूमरेटर होते हैं, देन द फ्रैक्शन इज़ विद द स्मॉलर डेनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन अदर फ्रैक्शन। तो जिसका सबसे छोटा डेनोमिनेटर होता है वो आपकी ग्रेटर कहलाती है, यानी कि बड़ी फ्रैक्शन कहलाती है अदर फ्रैक्शन से। आपने फर्स्ट में क्या किया था, सभी के डेनोमिनेटर सेम थे, लेकिन जिसका न्यूमरेटर बड़ा था वो बड़ी फ्रैक्शन थी आपकी। लेकिन यहाँ पर आपके सभी के न्यूमरेटर एक जैसे हैं, लेकिन जिसका सबसे छोटा डेनोमिनेटर होता है वो आपकी बड़ी फ्रैक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल में देखिए 3/5 पार्ट शेडेड, 3/6 पार्ट शेडेड, 3/7 पार्ट्स शेडेड। फ्रॉम द अबव शोन फिगर्स, ऊपर के जो फिगर्स आपने देखे, वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करते हैं कि 3/5 ग्रेटर देन 3/6, 3/6 ग्रेटर देन 3/7। 10 इस तरह देखिए, जो यहाँ पर ऊपर का होता है ना, ऊपर एक डिजिट को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे के डिजिट को बोलते हैं डेनोमिनेटर। 10 इस तरह वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डेनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन द अदर फ्रैक्शन।
जिस फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर सब छोटा होता है वो फ्रैक्शन आपकी दूसरी फ्रैक्शन से बड़ी फ्रैक्शन कहलाती है। ये हुआ मैथ्स का चैप्टर 8 फ्रैक्शंस कंप्लीट। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसमें फर्स्ट है विद द सेम डेनोमिनेटर्स विद द सेम न्यूमरेटर्स। फर्स्ट है विद द सेम डेनोमिनेटर्स। If two or more fractions have same denominator, यदि दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के सेम डेनोमिनेटर्स होते हैं, then the fractions with the greatest number is the greatest fraction। तो जिसमें ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर होगा वो आपकी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट में है 1/10 शेडेड, 4/10 शेडेड, 7/10 शेडेड। अब हमने इन तीनों को कंपेयर किया तो 1/10 लेस देन 4/10 और 4/10 लेस देन 7/10। thus इस तरह वी कैन से दैट हम ये कह सकते हैं कि इफ़ टू और मोर फ्रैक्शंस हैव द सेम डेनोमिनेटर, यदि दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के एक ही डेनोमिनेटर होते हैं, then the fractions with the greatest numerator is the greatest fraction। तो जिस फ्रैक्शन में सबसे बड़ा न्यूमरेटर होता है वही फ्रैक्शन आपकी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे यहाँ पर 7/10 थी।